आई एम सॉरी बट तुम शायद ज़्यादा दिन तक ना टिक पाओ। 200-300 फॉलोअर्स भी हैं स्टार्ट में ना, तो भी आपको बार्टर कोलैब्स तो मिल ही जाएंगे। इट्स टोटली फेक। मेरे साथ खुद भी रिम्बर्समेंट के नाम पर फ्रॉड हुआ है। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो आज के वीडियो के लिए ना मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज आई वांटेड कि मैं जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रख सकूँ इस वीडियो को उतना ज़्यादा रखूँ, और मैं वही बताऊँगी आप लोगों को जितना मैंने सीखा है इन लास्ट 2.5 ईयर्स ऑन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन। शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ, विच इज़ हाउ डू वी गेट ब्रांड कोलैब्स ऑन इंस्टाग्राम एज अ क्रिएटर। तो इस पूरे टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनमें हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे, एंड इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है देन उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। Number one is type of brand collabs. Number two is how to approach brands for collabs. Number three, what are the things you can do so that the brand reaches you. तो collabs basically दो टाइप के होते हैं. One is barter, another one is paid. बार्टर में क्या होता है, द ब्रांड सेंड्स यू द प्रोडक्ट्स एंड उसके बदले में वो जिस तरह का कंटेंट मांगेंगे आपसे, आपको उस तरह से उसको डिलीवर करना पड़ता है। बार्टर कोलैब्स के लिए आपको कितने फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट है? बेसिकली आपको मैं सच बताऊं तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया है, आपके अगर 200-300 फॉलोअर्स भी हैं स्टार्ट में ना, तो भी आपको बार्टर कोलैब्स तो मिल ही जाएंगे, बिकॉज बार्टर कोलैब्स कोई भी ब्रांड करने को तैयार हो जाता है। बार्टर में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। देन कम्स पेड कोलैब्स। पेड कोलैब्स में देखो, पेड कोलैब्स इतना ज़्यादा आसान नहीं होते हैं मिलना, और अगर पेड मिलेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक वो आपको पे करेंगे, बहुत कम पे करेंगे, या फिर वो आपको जो पेमेंट का ड्यूरेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे। पेड कोलैब्स बेसिकली तब मिलते हैं जब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, आपके फॉलोअर्स कुछ अच्छे हों, जितना भी ब्रांड रिक्वायर, जितना भी लाइक ब्रांड देख रहा है, लाइक मोस्टली मैंने देखा है कि 1500 और 1000 फॉलोअर्स में आपको पेड कोलैब्स मिलते हैं, बट कई बार उससे कम में भी मिल सकते हैं, एक्सेप्शनल है। मुझे अपना पहला ब्रांड कोलैब, यू वोंट बिलीव, कब मिला था, बहुत लेट में मिला था मुझे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट मुझे अपना पहला ब्रांड कोलैब आई थिंक 2500, मतलब पहला पेड ब्रांड कोलैब मुझे अपने 2500 और 2800 फॉलोअर्स में मिला था, और अमाउंट था 1500। वो मेरी पहली ब्रांड कोलैब की कमाई थी। ऑल्सो एक आजकल नया चला है, और मोस्टली इसमें जो नए क्रिएटर्स होते हैं ना, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, वो इस फंस जाते हैं इसमें, विच इज़ रिम्बर्समेंट कोलैब्स। इसमें क्या होता है, ब्रांड आपसे बोलेगा, या फिर जो भी कोई एजेंसी है, ब्रांड का पीओसी है, वो आपसे आके बोलेंगे, पीओसी मतलब जो भी वो इंसान होता है ना, कि जो आपसे रीच आउट करते हैं कि हे यू आर सिलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस कोलैब, तो उनको पीओसी बोला जाता है। वो आपको रीच आउट करेंगे, बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसको आप ऑर्डर कर दो, और इसका आप पेमेंट भी कर दो, या फिर सीओडी कर दो, या फिर अभी पेमेंट कर दो। देन जैसे ही आप रील पोस्ट करोगे उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम वो अमाउंट आपको रिम्बर्स कर देंगे। इट्स टोटली फेक। कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके चक्कर में पड़ने का। रिम्बर्समेंट कोलैब्स आर फेक। मतलब बहुत रेयरली होता है कि मैंने देखा है कि ठीक-ठाक सही टाइम से अच्छे से आपका पूरा अमाउंट आता है। नेवर एवर गेट इनटू रिम्बर्समेंट कोलैब्स, नेवर। आपको कोलैब्स आ जाएँगे, बहुत अच्छे ब्रांड से आ जाएँगे, बट रिम्बर्समेंट में कभी भी मत फँसना, और जितने भी अच्छे ब्रांड होते हैं ना, दे नेवर डू रिम्बर्समेंट कोलैब्स। उनके पास इतना बजट होता है, उनके पास इतने पैसे होते हैं दैट दे कैन पे फॉर देयर क्रिएटर्स, सो डोंट। मेरे साथ खुद भी रिम्बर्समेंट के नाम पर फ्रॉड हुआ है, तो नेवर एवर गेट इनटू दिस कचड़ा। लिटरली ये रिम्बर्समेंट कोलैब्स कचड़ा होते हैं। नेवर एवर गेट इनटू दिस। हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स। देखो, अब इसमें ना दो टाइप होते हैं। कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूंगी, जिनको आप गूगल करोगे ना, तो उनके ऐप्स आ जाएंगे, या फिर उनकी वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पर आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब पर हो तो भी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना, और जब वो ब्रांड को कुछ अच्छा लगेगा तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे मोस्टली, या फिर कॉल आ जाएगा आपको, एंड देन वो कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो ये होता है कुछ ऐप्स के थ्रू। और यहाँ पर आपको मोस्टली मैंने देखा है ना,
पेड काफ़ी कम ही मिलते हैं, और अगर मिलेंगे ना तो भी बहुत कम अमाउंट के मिलेंगे, जहाँ तक मैंने देखा है। जो अच्छे अच्छे अमाउंट के, अच्छे खासे अमाउंट के जो कोलैबोरेशंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्रांड से ही होते हैं, बिकॉज एजेंसीज क्या होती है ना, उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो वो जो भी ब्रांड्स बजट देते हैं, एजेंसी उसमें से अपना कमीशन काट करके फिर आपको देता है। तो एजेंसी वाले कोलैब्स में आपको हो सकता है कि अमाउंट कम मिले, बट आपका जब डायरेक्ट ब्रांड से होता है तो उस टाइम चांसेस अच्छे होते हैं कि आपको आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग एकदम राइट अमाउंट मिल जाएगा। बट येस, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो ये हो गया इन एप्स एंड इन वेबसाइट्स के बाद। और इन सब में से मतलब मैं टिक लगा दूंगी जिन जिन में मैंने काम किया है। तो या देन कम्स हाउ टू अप्रोच द ब्रांड डायरेक्टली। तो मैं इसके लिए भी आपको एक मेल का फॉर्मेट दे देती हूँ। तो आप ये जो मैसेज है, इसको आप उनके मेल पे भेज सकते हो या फिर उनको डीएम कर दो, ठीक है। और जब उनको लगेगा कि आपका फॉलोअर काउंट, आपका कंटेंट का क्वालिटी जो भी है उनके लायक है, they will reach out to you. Third comes, what are the things you can do so that the brand reaches you out. सबसे पहली चीज़ है, अपने कंटेंट पे ध्यान दो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में सच में इंटरेस्ट है ना, तो स्टार्टिंग में ही ना बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि मुझे कोलैब्स मिल जाए, मुझे चीज़ें मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे सामान मिल जाए। मतलब इसलिए अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम सॉरी, बट तुम शायद ज़्यादा दिन तक ना टिक पाओ इस प्रोसेस में। वो भी मैं बताऊंगी क्यों ऐसा है। बिकॉज देखो, बार्टर कोलैब्स मिलना आसान है, एंड पेड के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है अपनी प्रोफाइल के लिए। जैसे आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो, कुछ वैल्यू दो अपने ऑडियंस को। और जैसे मैं अभी बोल करके बात कर रही हूँ ना, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल पे करोगे तो ब्रांड को वो चीज़ें डायरेक्टली दिखती है दैट यस, दिस पर्सन कैन कन्वे दिस होल थिंग टू देयर ऑडियंस। उनके प्रोडक्ट के बारे में वो अपने ऑडियंस को अच्छे से बता सकते हो। तो ये बात है कि आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा कोलैब्स के चक्कर में परेशान नहीं होना है, बस अपने कंटेंट पे ध्यान दो। जो भी आपका नीश है, फैशन नीश है, ब्यूटी नीश है, टेक के बारे में आप बात कर रहे हो, या फिर ट्रैवल का आपका कंटेंट है, तो कम से कम आप 10-12 वीडियोस अच्छे से बना लो जो स्टार्टिंग की। तो वैल्यू ऐड करो। अब वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो? आइदर यू कैन एंटरटेन पीपल और यू कैन लाइक एजुकेट देम अबाउट समथिंग, जस्ट लाइक मैं आपको अभी बता रही हूँ ब्रांड कोलैब्स के बारे में। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तब ब्रांड को ये लगेगा कि हाँ, ये इंसान जो है ये अपनी बातों को अपनी ऑडियंस तक बहुत अच्छे से कन्वे कर सकता है एंड अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। देन दे विल ऑटोमेटिकली रीच आउट टू यू। यही 3-4 चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप ब्रांड कोलैब्स वगैरह ला सको अपने लिए। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। मुझे बहुत सारे ऐसे जो बिगिनर्स होते हैं, एकदम नया नया उन्होंने स्टार्ट किया होता है कंटेंट क्रिएशन, तो उनके बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि मैं ब्रांड कोलैब्स कैसे लाती हूँ, मुझे कैसे मिलते हो, उनको कैसे मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको रीच आउट करो, इन एजेंसीज़ को, इन ब्रांड्स को। एंड yeah, so that was it for this video. I hope you guys liked it, loved it, and if you did, please like, comment, share and subscribe to my channel. And इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर। बाय बाय।